हरिओम तत्सत। स्वागत है आपका व्हाइट लाइट टैरो में। हम करने जा रहे हैं आपके आने वाले मंथ के लिए रीडिंग, दैट इज फॉर द मंथ ऑफ नवंबर। ओके, तो शुरू करते हैं। फ्रेंडली एक्वेरियस का कॉइन मैं यहाँ रख देती हूँ एंड 4 वीक्स ऑफ नवंबर के लिए निकालेंगे हम 4 टैरो कार्ड्स। बाद में हम कुछ ऑरेकल कार्ड्स भी निकालेंगे फॉर एडवाइस एंड गाइडेंस। We request the angels to bless the reading and guide the reading for our lovely Aquarians. 4 cards. We want only love, light and protection around this reading. Ace of Ariel, beautiful. Second week. We have the Queen of Michael. Third week, the Lovers. And fourth week, 8 of Michael. Okay. Overall energy है Ace of Raphael की, beautiful. Ace of Raphael and Ace of Ariel, new beginnings. Okay. So इस हफ्ते नई शुरुआत है, फ्रेश न्यू फीलिंग्स हैं, नई चीज़ों के लिए, नए इंटरेस्ट के लिए, नई लाइफ के लिए, नया जो कदम आप उठाने वाले हैं उसके लिए। ओके, एंड ऑल्सो आई सी इस महीने बहुत आप कोई इम्पोर्टेंट डिसीजंस लेने वाले हैं अपनी लाइफ को लेके, अपने लाइफ पाथ को लेके, लाइफ की डायरेक्शन को लेके। ओके, सो या तो आप अपनी लाइफ को एक नई दिशा देना चाह रहे हैं, नई डायरेक्शन देना चाह रहे हैं, उसके लिए आप कुछ इम्पॉर्टेंट डिसीजंस लेंगे। ओके, क्योंकि वेयर यू आर नॉट हैप्पी। ओके, यू नो इन योर हार्ट, आपको अपने दिल में पता है कि जहाँ अभी आप हैं वो शायद परफेक्ट सिचुएशन, परफेक्ट प्लेस, परफेक्ट सर्कमस्टांसेस, परफेक्ट रिलेशनशिप, परफेक्ट जॉब नहीं है आपके लिए। इससे भी बेटर हो सकता है। ओके, सो आप यहाँ से निकल सकते हैं एंड अपने लिए बेटर कर सकते हैं, ये आप भी जानते हैं। सो आई फील यही थॉट को लेके आप इस महीने कुछ डिसीजंस लेंगे। टॉकिंग अबाउट द फर्स्ट वीक, वी हैव एस ऑफ रफाइल, ये एस ऑफ पेंटिकल्स है, एस ऑफ कॉइन्स। ओके, सो ये चीज़ है न्यू मनी की बात करता है ये कार्ड। न्यू सोर्स ऑफ इनकम आ सकती है। ओके, सो दिस इज लक फेवरिंग यू। और लक कैसे फेवर कर रहा है? फाइनेंशियल स्टेबिलिटी को लेके, उस एरिया में, फाइनेंशियल एरिया में, मॉनेटरी गेन्स के एरिया में, करियर के एरिया में, या फिर आपकी जो बेसिक स्टेबिलिटी है मटीरियलिस्टिक अचीवमेंट को लेके, उसमें लक इज गोइंग टू फेवर यू। ओके, सो येस, न्यू मनी इज कमिंग टू यू, न्यू रिसोर्सेज आ रहे हैं एंड सपोर्ट इज देयर। एस ऑफ रफाइल से मुझे ये भी लग रहा है कि आपको यूनिवर्स का सपोर्ट है, आपको कोई यहाँ अर्थ एंजल का भी सपोर्ट मिल सकता है जो आपको कोई हेल्प कर दे, कोई एडवाइस दे दे, सही टाइम पे कहाँ पैसा लगाना है ये बता दे, या सही टाइम पे कहाँ जॉब की अपॉर्चुनिटी या कोई करियर अपॉर्चुनिटी खुल रही है वो बता दे। ओके, सो डेफिनेटली दिस इज़ न्यू मनी। ये प्रमोशन भी हो सकती है कुछ लोगों के लिए। सो ये आपके हुनर की वजह से आ रही है एंड टाइमली डिसीजंस की वजह से, क्योंकि सेकेंड वीक में भी मुझे वो लग रहा है क्वीन ऑफ माइकल की जो एनर्जी है, दिस इज़ योर एलिमेंट, एयर एलिमेंट है एक्वेरियंस, ये आपका एलिमेंट है। दिस इज़ क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, सो दिस टॉक्स अबाउट बीइंग अ गुड डिसीजन मेकर। मैंने यहाँ कहा था सही टाइम पे सही डिसीजन, सही मूव लेने की वजह से आपको फ़ायदा होगा एंड लक विल फेवर यू, बिकॉज आप सही टाइम पे सही चीज़ करेंगे। और वो कैसे करेंगे? बिकॉज आप इस क्वीन ऑफ माइकल की एनर्जी में हैं। ओके, यू आर इन योर पावर, स्ट्रॉन्ग पोजिशन में है, स्ट्रॉन्ग विल्ड है, आपका विल पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, डिसीजन मेकिंग बहुत क्लियर है एंड सेल्फ रिलायंट है। मतलब किसी पे डिपेंडेंट नहीं हैं या नहीं होना चाहते हैं। सो खुद की सूझबूझ समझ यूज़ करके आप सही डिसीजन सही टाइम पे लेंगे। दैट इज़ व्हाट आई सी। ओके, एंड बहुत ज़्यादा क्लैरिटी होगी आपको कि आपको क्या करना है, कब करना है, कैसे करना है। ओके, एंड कितना आप कर सकते हैं। सो आपको अपने खुद का कैपेबिलिटी
पता चलेगी एबिलिटी, कैपेबिलिटी, अपने टैलेंट्स, अपने स्किल्स, कैसे उनको उन पे कैश इन करें आप, ओके, उनको यूज़ करके आप कैसे कमाएं, इस चीज़ पे फोकस रहेगा आपका। सो करियर, यस, फर्स्ट 2 वीक्स में तो मुझे बिल्कुल करियर फोकस में लग रहा है। आप फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बेटर चाहते हैं या बेटर जॉब चाहते हैं, बेटर पोजीशन चाहते हैं, सही मूव सही वक्त पे आपको ये सब कुछ दिलाएगा, ओके। सो देयर इज़ अ प्रॉमिस ऑफ राइजिंग इन लाइफ, अपग्रेड हो रहा है आपकी लाइफ में करियर को लेके, ओके। थर्ड वीक वी हैव द लवर्स। सो यहाँ पर अगेन लवर्स कार्ड भी जेमिनी एनर्जी है, मे बी देयर इज़ अ जेमिनी इन्वॉल्व, एंड यहाँ पर ये कार्ड बात करता है सेम चीज़। यहाँ मैंने डिसीजन मेकर कहा था, ये लवर्स कार्ड भी एक चॉइस की बात करता है, जिसमें आपको बहुत केयरफुली डिसीजन लेना है, केयरफुली चूज़ करना है कि आप क्या करने जा रहे हैं, ओके। इम्पल्सिव नहीं होना है इस महीने, एंड थॉटलेस एक्शंस या डिसीजंस नहीं होने चाहिए। हर चीज़ जो आप कर रहे हैं, एंड स्पेशली बड़े बड़े डिसीजंस अपनी करियर को लेके, अपनी लव लाइफ को लेके, ये आप बहुत ज़्यादा सोच समझ के लेंगे इस मंथ, ओके। इम्पल्सिव नहीं होना है, रिस्क नहीं लेनी है, बिकॉज लवर्स कार्ड एक वार्निंग भी देता है कि जल्दबाजी करोगे या बिना सोचे समझे करोगे तो चीज़ें गड़बड़ भी हो सकती हैं, रॉन्ग डिसीजंस हो सकते हैं, रॉन्ग चॉइसेस, जो कि बाद में आपको बुरा लगे। सो आई फील यहाँ पर यस, बहुत केयरफुल थिंकिंग, एनालिसिस ज़रूरी है। एनालाइज कीजिए आप कि क्या सही है, कौन सी डायरेक्शन में जाने से क्या होगा, पूरा अपना रिसर्च पूरी कीजिए और फिर वेल इन्फॉर्म्ड डिसीजन लीजिए, ओके। सो यहाँ विद द लवर्स कार्ड मुझे लग रहा है कुछ लोगों के लिए ये न्यू रिलेशनशिप भी हो सकती है, या एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप है, या कमिटेड है, तो मुझे लग रहा है विद द लवर्स एनर्जी रोमांस काफ़ी हाईलाइटेड है, ओके। थर्ड वीक में पार्टनर भी फोकस में होगा, शायद आप क्वालिटी टाइम दे रहे हैं एक दूसरे को, रिलेशनशिप पे काम कर रहे हैं, ओके। सो फील गुड, रोमांटिक फील गुड फैक्टर भी है। रिलेशनशिप में हार्मनी है विद नंबर 6 नंबर होता है हार्मनी का, and of course lovers, so harmony in your love life, okay, so beautiful energy there as well. Fourth week है 8 of Michael, 8 of Swords. now यहाँ मुझे कुछ उलझने दिख रही हैं, जो कि मैंने कहा कि जो भी डिसीजन लें आप बहुत अच्छे से वे करके, रिसर्च करके, सोच समझ के, एडवाइस लेके, हेल्प लेके, सपोर्ट लेके अगर करना चाहते हैं वैसे कीजिए, ओके। लेकिन वेल थॉट आउट होने चाहिए। अगर कुछ रश करेंगे, कुछ गलत डिसीजन ले लेंगे, रिलेशनशिप को लेके भी हो सकता है, करियर को लेके भी हो सकता है, तो उलझन में पड़ सकते हैं आप। लास्ट वीक में मुझे लग रहा है कुछ फ्रस्ट्रेशन है अपनी सिचुएशन को लेके। यू नीड टू बी करेजियस। या तो आप किसी सिचुएशन में हैं, किसी जॉब में हैं, किसी रिलेशनशिप में हैं, जो भी है जिससे आप निकलना चाह रहे हैं, तो ये कार्ड आपको बोलता है कि आपको हिम्मत करनी पड़ेगी, ओके। अगर अपनी लाइफ चेंज करनी है फॉर द बेटर, क्योंकि पोटेंशियल बहुत है विद द क्वीन ऑफ माइकल, एस ऑफ एरियल एंड एस ऑफ रफायल ओवरऑल एनर्जी थी। सो इस सब में पोटेंशियल बहुत है, लेकिन क्या वो पोटेंशियल का आप यूज़ कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो आप यहाँ पर यू लाइक आई सेड थोड़े फ्रस्ट्रेटेड लग रहे हैं, नेगेटिव लग रहे हैं कि अब क्या, अब तो मैं फंस गया या अब तो मैं फंस गई। बट ये कार्ड आपको बोलता है कि आप फंसे नहीं हैं, आप स्टक नहीं हैं, ओके। लाइफ में आप अटके नहीं हैं। जब आप डिसीजन लेना चाहें वहाँ से निकलने की, आप वो कर सकते हैं, ओके। सो आप खुद की लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में ले सकते हैं एंड खुद को एक अनवांटेड सिचुएशन से निकाल सकते हैं। फोर्थ वीक में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि आपके मेंटल पीस के लिए, इमोशनल पीस के लिए अच्छा नहीं है, कंफर्टेबल नहीं फील करा रहा है। सो अपने पे भरोसा रखिए, करेज दिखाइए एंड उस सिचुएशन से निकलना पड़ेगा आपको, ओके। सो यहाँ पर क्लैरिटी की ज़रूरत है। जितनी क्लैरिटी आप यहाँ दिखा रहे थे शुरू में अपने करियर को लेके, वही चीज़ लास्ट टूवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ भी आपको दिखानी है, ओके। वो चीज़ यहाँ मिसिंग है। ये कार्ड अब एडवाइस कर रहा है कि क्लैरिटी दिखाओ,
ओके जल्दी अच्छे डिसीजन लो और उस पर एक्ट करो, सोचते मत रहो। ये ओवर थिंकिंग का कार्ड भी है, ओवर थिंकिंग, ओवर वरिंग, ओवर एनालिसिस। तो इतना ज़्यादा आप सोच सोच के ही खुद को परेशान कर रहे हैं। सो लास्ट वीक में सॉलिड डिसीजंस लेने हैं, हिम्मत दिखानी है एंड अनवांटेड सिचुएशन से निकल जाना है। ओके सो रियलाइज़ करना है कि कंट्रोल आप ही के पास है, आप कहीं भी अटके नहीं हैं। लेट मी गेट द टी लीव्स। यस, टी लीव्स से कुछ विजडम लेते हैं। फॉर एक्वेरियस, ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ऑब्स्टिकल्स, व्हाट डिड आई से, खुद पे भरोसा रखना है एंड जीत आप ही की होगी। ओके सो डाउट नहीं दिखाना है एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, खुद पे डाउट नहीं दिखाना है। ओके सो ईगल, ट्रायम्फ ओवर ट्रबल्स, ब्यूटिफुल। कैरेज, अ जर्नी आइदर फिजिकल और मेंटल। सो नवंबर में किसी तरह की जर्नी भी हो सकती है। मुझे लग रहा है फॉर मोस्ट ऑफ यू इट्स अ मेंटल जर्नी, बिकॉज यहाँ पर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग डिसीजंस का टाइम है, लाइफ में चेंजेस का टाइम है, इम्पॉर्टेंट न्यू बिगिनिंग्स का टाइम है। तो येस, इट्स अ मेंटल जर्नी, सोचने का काम ज़्यादा है आपका इस महीने। ओके लेट्स गेट सम मोर। ब्रोकन विश बोन, विश विल नॉट बी ग्रांटेड, विश विल नॉट बी ग्रांटेड। और मुझे लग रहा है ये फॉर सम ऑफ यू ये रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, बिकॉज ये लास्ट 2 वीक्स में जो हो रहा है, ये 8 ऑफ माइकल की जो एनर्जी है, कन्फ्यूजन की एनर्जी है, फ्रस्ट्रेशन की एनर्जी है, ये जो विश नॉट बीइंग ग्रांटेड, उससे हेल्पलेस फील करने की जो एनर्जी है, वो मुझे लवर्स से रिलेटेड लग रही है। सो ये रिलेशनशिप में भी कुछ लोगों को शायद ऐसे लगे कि ओ माय गॉड, यू नो दिस इज़ नॉट वर्किंग आउट, या दूसरा पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहा है, किसी को आपने अपने दिल की बात बताई है एंड वो उसने जवाब नहीं दिया, तो उस चीज़ से आप थोड़ा शायद लो फील कर सकते हैं। कुछ लोग, ये स्पेसिफिक मैसेज है कुछ लोगों के लिए। ओके बट येस, मुझे लग रहा है रिलेशनशिप में शायद थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन आ सकती है। बट अगेन याद क्या रखना है कि कंट्रोल आप ही के पास है, आप जब चाहें अपनी सिचुएशन नेगेटिव से पॉजिटिव बना सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स कि आप किस डायरेक्शन में सोच रहे हैं। We have haystack, karma, you will reap what you have sown. So positive सोचेंगे पॉजिटिव होगा, अच्छा चाहेंगे आउटकम, अच्छे की होप करेंगे अच्छा ही होगा। ओके इम्पल्सिव नहीं होंगे, वेल थॉट आउट डिसीजंस लेंगे तो उनका आउटकम भी अच्छा ही होगा, क्योंकि सोच समझ के आपने लिया है वो स्टेप। सो यस, जैसा करेंगे वैसा ही फल मिलने वाला है इस महीने। फायर, स्ट्रॉन्ग इमोशन, पैशनेट लव और हेट। मुझे पैशनेट लव लग रहा है, मोर ऑफ लव लेस ऑफ हेट, बिकॉज लवर्स का कार्ड है। इस महीने प्यार तो फोकस में है, बहुत ज़्यादा पैशनेट लव है फोकस में, पार्टनर है फोकस में। लेट्स गेट यू अ मैजिक ऑरेकल कार्ड। We have the tree of life, true wisdom and making good choices in life. Okay, good choices. What did I say? ये मंथ है बड़े और बहुत important decisions का। So good choices, सही choice लेनी है, सही choose करना है, जो आपके लिए best choice है, best option है, सोच समझ के वो choose करना है। Okay, so इस महीने Aquarians बहुत ज़्यादा focus है सही डिसीजन मेकिंग पे। ओके क्लैरिटी ऑफ एक्शन पे। लेट्स गेट वन क्रेजी लव नोट फ्रॉम द यूनिवर्स। आपके लिए एक मैसेज यूनिवर्स की तरफ से। अ न्यू डे, ब्यूटिफुल, अ न्यू डे एंड एस ऑफ रफाइल एंड एस ऑफ एरियल। सो एस एस एंड अ न्यू डे, न्यू बिगिनिंग्स तो पक्का हैं। ओके
गारंटीड हैं यहाँ पर. So a new day, it says, let go of what was in order to make room for what's to come. नए के लिए जगह बनाएंगे तभी कुछ नया आ सकता है लाइफ में, राइट? अगर आप पीछे की नेगेटिविटी को लेके, डिसअपॉइंटमेंट्स को लेके अगर अटके रहेंगे, खुद को हेल्पलेस फील कराएंगे, तो वहीं अटके रह जाएंगे. ओके, सो यू हैव टू सी द पॉसिबिलिटी ऑफ अ न्यू डे, कि ये डार्क पीरियड आया है, लो फील किया है, किसी चीज़ ने डिसअपॉइंट किया है, तो अब लाइक द सन राइजेज अगेन. सो इट्स अ न्यू डे. एक नई एनर्जी आनी चाहिए आप में, एक नई वाइटैलिटी, एक नई ड्राइव कि यस, जो हो गया, अब मुझे बेटर करना है. ओके, सो दैट इज़ वॉट यू नीड टू कम बैक विद. वो कम बैक वाली एनर्जी आनी चाहिए. द पास्ट इज ओवर, व्हाट्स डन इज डन. एग्जैक्टली जो मैंने कहा, एक्नॉलेज द फीलिंग्स. ओके, उसको सिंक इन होने दीजिए कि ओके, क्या हुआ, क्यों हुआ, समझिए उसको, लेकिन हेल्पलेस फील नहीं करना है. रिपीटेड मैसेज यही है. टुवर्ड्स द एंड ऑफ द मंथ यहाँ ये नहीं फील करना है कि ओ माय गॉड ये हो गया, अब कुछ नहीं हो सकता, मैं कुछ नहीं कर सकती, मैं कुछ नहीं कर सकता. आप ही कर सकते हैं, ये याद रखना है. ओके, लेट्स गेट यू one Earthcraft Oracle card. Oops. One card from the Earthcraft Oracle for Aquarians. We have accept your gifts. Number two union का नंबर है. Lovers. Number 2 soulmate का नंबर है. ओके, feminine masculine energy का नंबर है. सो दिस इज yin and yang. Accept your gifts. Let's read number 2. ये कार्ड कब आता है रीडिंग में? ओके, लेट्स सी. इट इज कॉमन टू रिसीव दिस कार्ड व्हेन यू आर डाउटिंग. ओ माय गॉड, व्हेन यू आर डाउटिंग योरसेल्फ. एग्जैक्टली जो हमने यहाँ देखा. मैंने कहा था डाउट नहीं करना है, खुद पे भरोसा रखना है. रिपीटेडली मैंने कहा, एंड यहाँ वही आ रहा है कि ये कार्ड तब आता है रीडिंग में जब आप खुद पे डाउट रख रहे हैं कि क्या मैं कर सकता हूँ. आई एम नॉट श्योर. आप कर सकते हैं. ओके, यू आर डाउटिंग योर सेल्फ एंड योर नेचुरल टैलेंट्स. अ पार्ट ऑफ अस ऑलवेज नोज वॉट वी आर गुड एट. We receive little moments of clarity when doing something that sparks curiosity, joy, familiarity, and excitement. Accepting your natural gifts is like the sun rising on a new day. Oh my God. The sun rising on a new day. Accepting your talents is like a new day. कि yes, वो जो डाउट करने वाला पीरियड था, दैट्स गॉन. लेट मी एक्सेप्ट माई सेल्फ द वे आई एम. जो हूँ वो मैं जानती हूँ, मैं जानता हूँ मैं क्या हूँ, मेरे प्लस पॉइंट्स क्या हैं, मेरे नेगेटिव्स क्या हैं, मेरे फ्लॉज क्या हैं, लेकिन एट द सेम टाइम मेरे टैलेंट्स, मेरे स्किल्स क्या हैं जिनको मैं हाईलाइट कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. ओके, सो जब आप वो क्लैरिटी ले आएँ और खुद पे भरोसा रखें एंड खुद के टैलेंट्स को यूज़ करके आप एक और पॉजिटिव फ्यूचर बनाना चाहें, उस दिन आपके लिए एक नया दिन होगा. वो दिन आपके लिए एक नया दिन होगा. ओके, सो यस, बहुत ही क्लियर मैसेज है एक्वेरियंस. वेरी वेरी क्लियर मैसेज फॉर दिस मंथ. बस खुद पे भरोसा रख के आगे बढ़ते जाना है. ओके, बिकॉज लाइफ आपको ब्लेसिंग्स देने को तैयार है. यहाँ पर हैशटैग व्हाट यू सो इज़ व्हाट यू शैल रीप. ओके, सो फ्रूट्स आपको मिलेंगे अपने लेबर के, जिसमें आप एनर्जी डालेंगे. अगर खुद को डाउट दिखाने में एंड हेल्पलेस फील करने में एनर्जी डालेंगे तो वहीं अटके रह जाएंगे. सो ये बहुत इंपॉर्टेंट इस महीने आपके लिए लर्निंग है. खुद के टैलेंट्स पहचानो एंड अपनी लाइफ बेटर बनाओ. ओके, सो दिस इज व्हाट आई हैव फॉर यू एक्वेरियंस. आई होप इस रीडिंग से आपको गाइडेंस मिली है. इफ यस, देन डू सब्सक्राइब, कम बैक फॉर द नेक्स्ट रीडिंग एंड लीव अ कमेंट फॉर मी. लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियो एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन. ओके, सो आई विश यू लव एंड लक. फिर मिलेंगे. हरि ओम तत्सत.